व्हाट्सअप एवरीवन, सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो और मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक्सल फोटोग्राफी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फोटोग्राफी मिस्टेक्स के बारे में जो एज अ बिगनर्स हम करते हैं या हमसे हो जाती है। तो एज अ बिगनर मैंने भी ये सारी मिस्टेक्स की है। आई होप इन गलतियों से आपको भी कुछ सीखने मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। These my dollars make it hurt. तो अब हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, जो है शूटिंग इन अ हायर आईएसओ। हायर आईएसओ में हम शूट कर लेते हैं और फिर जब हम फोटोज़ को एडिट के लिए ले जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि जैसे ही हम उसमें कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं तो उसमें नॉइज़ आ रहे हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जो हम आईएसओ से क्रिएट करते हैं इट्स नॉट अ नेचुरल लाइट। जो आर्टिफिशियल लाइट है जो कैमरा आपको क्रिएट करके देता है, सो हमें आईएसओ का सही यूज़ करना आना चाहिए। तो जैसी हमारी लाइटिंग कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आईएसओ को एडजस्ट करें। अगर हमें लाइट्स कम मिल रही है या हमें लग रहा है कि यहाँ पे डार्क सिचुएशन है, सबसे पहली कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में शूट करें जहाँ प्रॉपर लाइटिंग हो। और अगर वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, आप उसको, अगर आपके पास एक अच्छा लेंस है जिसमें 1.8 अपर्चर है, 2.8 अपर्चर है, ऐसा कोई लेंस यूज़ करके कंपनशिएट कर सकते हो। या तो आप स्लो शटर स्पीड पे शूट करके आप ट्राइपॉड का यूज़ कर सकते हो, तो वो जो लाइट है वो आपको प्रॉपर मिल सकती है और हमें आईएसओ बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आईएसओ हमें उसी कंडीशन में इंक्रीज़ करना है, ऐसी सिचुएशन हो जहाँ हमें शूट करना ज़रूरी है या हमें शूट करना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन में ही आप आईएसओ को इतना इंक्रीज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो इस बात पे हमेशा ध्यान दें कि आईएसओ को हमको मिनिमम रखना है और अदर सेटिंग से ट्विक करके हम उस लाइट को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप उसको नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप डे टाइम में शूट करें या ऐसी कंडीशन में शूट करें जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो। तो ये जो मिस्टेक है ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, पहले मैंने भी बहुत की है। जब मैं फ़ोटोज़ को एडिटिंग पे ले जाता था और देखता था इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेन्स आ रहे हैं, फिर देखता था कि क्यों आ रहे हैं, पता चलता था मैंने उसको 2000 आईएसओ पे शूट किया हुआ है, 3000 आईएसओ पे शूट किया हुआ है। बिकॉज वहाँ एज अ कैमरा तो मुझे लाइट बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैं उसी को अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में जब एडिटिंग के लिए ले जाता था तो मुझे उसमें ग्रेन्स नज़र आते थे। बिकॉज जब हम छोटी स्क्रीन पे या व्यू फाइंडर में देखते हैं हमें उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब हम अपनी बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें वो ग्रेन्स प्योरली विजिबल होंगे, वो नॉइज़ प्योरली विजिबल होंगे। अगर हम ये वर्क किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो हम उसको इस तरीके का वर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका आईएसओ मिनिमम हो। तो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक के बारे में, और दूसरी मिस्टेक है टेकिंग टू मच फोटोज़। अब इससे मेरा ये मतलब है, आप सपोज़ कोई फैशन शूट कर रहे हो, कोई भी शूट कर रहे हो, या एज अ बिगनर आप अपने फ्रेंड का ही शूट कर रहे हो, तो आप एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और आपका जितना मन करे उतनी फ़ोटोज़ खींचना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि इसमें से 10 तो अच्छी आएगी या 12 तो अच्छी आएगी। दैट इज़ द रियली रॉन्ग प्रोसेस। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप देखते हो, घर जाके फ़ोटोज़ देखते हो, आपको दिखेगा आपका कार्ड आधा फुल हो चुका होगा। आपने एक छोटा सा शूट है जिसमें आपको सपोज़ आपके फ्रेंड का ही है या किसी मॉडल के लिए भी, हम उसको फोलियो के लिए अगर 10 इमेजेस देने वाले हैं और उसके हमने 400-500 इमेजेस क्लिक कर लिए, देन देयर इज़ नो यूज़। और आप उसमें इतना टाइम लगा के 10 इमेजेस निकालोगे, दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको एक 10 इमेजेस का पोर्टफोलियो शूट करना है, एकदम सिलेक्टेड 25, 30, 40, जिससे आपके पास सिलेक्टेड इमेज ऑलरेडी हो, और जब आप इमेजेस एडिट करने जाओ तो आपके पास उतना टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको कोशिश यही करना है कि हम जो भी चीज़ का शूट कर रहे हैं हम मिनिमम क्लिक्स करें। हाँ, अपने पास
एक्स्ट्रा इमेजेस होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारा पूरा टाइम उसको सिलेक्ट करने में ही लग जाए। तो आपको मिनिमम इमेजेस लेना है, और एज अ बिगनर आपको बहुत सारी चीज़ें कैमरा में नोटिस करनी। अगर आपको लगता है कि कुछ इमेजेस गलत आ रही है, प्लीज़ आप उसको वहाँ पे पहले नोटिस करिए, सेटिंग्स चेंज करिए, और फिर से आप फ़ोटोशूट कर सकते हो। लेकिन इतनी सारी इमेजेस क्लिक करके उसको अपने लैपटॉप में डाल के उस पर 4 घंटा बैठ के, मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है। आप कम फ़ोटो क्लिक करिए और अच्छे फ़ोटो क्लिक करिए। तो अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी मिस्टेक के बारे में, जो है फ्रेमिंग। जी हाँ दोस्तों, कंपोजिशन के मामले में हम कई बार इतने लाइटली हो जाते हैं, हम शूट में कुछ भी क्लिक करके आ जाते हैं और सोचते हैं कि उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में हम अच्छे से फ्रेम कर देंगे, बट उससे हम उस इमेज की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। आप जितना इमेज को क्रॉप करके करेक्ट करोगे, उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा लॉस होगी। और एज अ बिगनर हमारे पास इतने हाई एंड कैमरा नहीं होते, अबाउट 30 मेगापिक्सल पे हम शूट कर रहे हैं और हम उसको क्रॉप करते जाएं, देन उसकी क्वालिटी मेंटेन रहें। एज अ बिगनर हमारे पास जो कैमराज होते हैं मिनिमम 24 मेगापिक्सल्स, ऐसे बिगनर कैमराज हमारे पास होते हैं, जिसमें से अगर आप क्रॉप के लिए अगर आप स्पेस रखोगे, देन उसकी जो मेगापिक्सल की क्वांटिटी वो ऑलरेडी कम है और आप उसको और कम कर रहे हैं। सो वो सीधा सीधा इफ़ेक्ट करता है आपकी इमेज क्वालिटी पे। और कंपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, जो अगर कंपोजिशंस के रूल्स के बारे में अगर आप एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो, तो मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उस पर एक वीडियो स्पेसिफिक, उस पर ही एक वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों, आपको फ्रेमिंग पे इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकती है। कई बार ऐसा होता है, हम वेडिंग्स में जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जल्दी में जल्दी हम फ़ोटोज़ क्लिक करते जाते हैं एंड देन उसको क्रॉप करके उसको फ्रेमिंग सेट करने बैठते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हो, तो आप कोशिश करें कि जब हम फ़ोटोज़ क्लिक करें उस टाइम ही आपका कंपोजिशन बहुत 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 अच्छा हो। तो अब हम बात करते हैं हमारी चौथी मिस्टेक के बारे में, और ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो शायद बहुत से बिगनर फोटोग्राफर्स करते हैं, फोकसिंग टू मच ऑन एक्सपेंसिव गियर्स। अब इससे मेरा मतलब ये है कि आप हमेशा एक शिकायत रहती है कि मेरे पास ये कैमरा नहीं है, उसके पास तो ये कैमरा है, वो इतना अच्छा शूट कर लेता है क्योंकि उसके पास लाखों का कैमरा है, मेरा कैमरा ऐसा है, मैं उससे शूट नहीं कर पाता। अगर मेरे पास उतना महंगा कैमरा होता तो शायद मैं भी शूट कर लेता। मगर ये जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, आपको एक्सपेंसिव गियर्स, एक्सपेंसिव कैमरा हेल्प करेंगे, लेकिन वो एक लेवल पे जाने के बाद, जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जा चुके होंगे, एक्सपेंसिव कैमरा भी आपको जब ही हेल्प करेंगे जब आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो। बिकॉज़ मैं खुद अपना एग्जांपल ले लूँ, मैंने अभी तक मैंने इतने सारे प्रोफेशनल शूट्स करे, मैं अभी तक फुल फ्रेम पे स्विच नहीं हो पाया हूँ। मैं क्रॉप सेंसर पे ही काम कर रहा हूँ और मैं अपना फुली प्रोफेशनल वर्क कर लेता हूँ, बिकॉज आई नो द फुल पोटेंशियल ऑफ माई कैमरा। मुझे अपने कैमरा की हर एक सेटिंग के बारे में नॉलेज है, मुझे उसकी हर एक माइनस पॉइंट और हर एक प्लस पॉइंट पता है। अगर मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर पाता हूँ तो ही उसको मैं लेता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि ये मेरे कैमरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्रॉप सेंसर है, कहीं ना कहीं मेरे पास लिमिटेशंस आ जाती है। अगर मैं बहुत बड़ा प्रिंट के लिए कोई काम करना चाहूँ तो वो मैं नहीं ले सकता, बिकॉज वहाँ पे जब प्रिंट की बात आती है वहाँ पे मेगापिक्सल मैटर करता है, तो वहाँ पे मैं कई चीज़ें अवॉइड कर देता हूँ। सो सीधी बात यह है कि आपको गियर पे फोकस नहीं करना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। सो लर्निंग से मेरा मतलब है, सबसे पहला प्रोसेस चालू होता है मैनुअल मोड से। आप मैनुअल मोड चलाना सीखिए, उसको मास्टर करिए, सेटिंग्स आपकी मास्टर करिए, उसके बाद फिर आप अपने गियर्स को चेंज करने का प्लान करिए। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे अभी सब कुछ समझ में आने लगा है, उसके बाद आप चाहें तो अपना कैमरा अपडेट कर सकते हैं। एज अ बिगनर मैंने अपना फ़ोटोग्राफी सीखना चालू किया था मेरे मोबाइल से, और उस टाइम मेरे पास एक 8000 रुपीज़ का जो मोबाइल है वही हुआ करता था, उसी से मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था। एटलीस्ट
उससे मैंने अपनी फ्रेमिंग की जो प्रैक्टिस थी वो पूरी कर ली थी। उसके बाद मैं कैमरा पे स्विच हुआ। अभी भी मैं क्रॉप सेंसर पे वर्क कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा काम करना है, उसके बाद मैं अपना फुल फ्रेम पे स्विच होऊंगा। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैमरा गियर्स मैटर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैटर करता है वो है आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज और आपकी फोटोग्राफी स्किल्स। तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी कैमरा ज़रूर बाय कर पाएंगे अगर आप एक अच्छा वर्क करके देते हो क्लाइंट को। सो आप अर्न भी करेंगे और आप एक अच्छे गियर पे शिफ्ट भी हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी आज की लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी 5वीं मिस्टेक है और जो कि बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैंने लास्ट में लिया। लेकिन अभी मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। तब भी अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो जो 5वीं और सबसे मेन मिस्टेक है वो है कि आप फोटोग्राफी सीखने में बहुत टाइम देते हो, आप बहुत सारे गियर्स खरीद लेते हो, आप बहुत सारी इधर उधर लोकेशंस पे जाते हो, शूट्स करते हो, लेकिन आप लाइटिंग पे ध्यान देना भूल जाते हो। लाइटिंग जो है फोटोग्राफी की सबसे मेन की बोल सकते हैं। लाइटिंग के बिना फोटोग्राफी पॉसिबल ही नहीं है। सो सबसे पहले आपको लाइटिंग को समझना होगा। अगर आप लाइटिंग में मास्टर कर जाते हो तो एक बिगनर से आप प्रो लेवल पे बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो। लाइट कैसे वर्क करती है, नेचुरल लाइट में हम कैसे शूट कर सकते हैं, हार्श लाइट में हम कैसे शूट कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडियो लाइट यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम हमारे शूटिंग एनवायरनमेंट को लाइट्स के थ्रू बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। लाइट का बहुत बड़ा रोल है फोटोग्राफी में और बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स यहीं पे मात खा जाते हैं बिकॉज दे आर क्लिकिंग फ्लैट फोटोज़। फ्लैट फोटोज़ से मेरा मतलब है लाइटिंग कंडीशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पूरे फेस पे लाइट आ रही है, सीधा सीधा आपने लाइट मारा। अगर आप कोई लाइट भी यूज़ कर रहे हो, आपने सीधा फ्रंट से लाइट मारा और ठीक है, आपके लिए लाइटिंग है। लेकिन अगर उसी को आपको एक डायमेंशन देना हो, उसी को एक नया लुक देना हो, तो आपको पता होना चाहिए वो लाइट किस एंगल से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो लाइटिंग पे मैं एक स्पेशल सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर उस पर एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझ लेना है कि आप अगर एज अ बिगनर हो, अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव लाइट नहीं है, आपके पास कोई लाइट सोर्स नहीं है, बहुत ही सस्ता एक गियर आता है जिसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं, आप उसको यूज़ करना चालू कीजिए। आप उसको रिफ्लेक्टर को बहुत अच्छे से यूज़ करके आप नेचुरल लाइट में भी बहुत अच्छा फ़ोटोशूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिससे आप बिगनर से प्रो लेवल तक अपना सफ़र तय कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।